अच्छा जी। सो अब हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप कर रहे हैं हम, सही है। सो फोर्थ वन इज, नहीं फोर्थ, ये फोर्थ फिफ्थ हो जाएगा, सही है। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप, ओके। अच्छा जी, सो हमने इसके अंदर ये देखना है कि भाई ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है इसके अंदर अगर लेट्स से अगर आप पहले तो एक वो बना लें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना लें, सही है। सो लेट्स से अगर तो आपके पास साइन है या कॉस है, राइट। और साइन आपको इस तरह से बन रहा होगा, राइट। और कॉस भी समवॉट इसी जैसे होगा, राइट। जो काम साइन का होगा वही काम कॉस का भी होगा और टेन का भी उसी हिसाब से होगा, राइट। तो हमें मतलब ऐसी कोई वो नई चीज़ हमें नहीं है, यानी तीनों के लिए जो भी मैं लिख रहा हूँ वो एक ही चीज़ में लिख रहा हूँ, सही। सो अब हमारे पास ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप है, सही है, इसका सीन ये है, लेट्स से अगर ये मेरे पास एक फंक्शन है, सही है। तो अब इसका हिसाब किताब ऐसा है कि भाई ये हमारे पास अगर हम इसकी कोई भी एक एक्स की वैल्यू पिक करें, राइट। कोई भी एक एक्स की वैल्यू पिक करें, सही, सॉरी, कोई भी एक वाई की वैल्यू पिक करें, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम बनाए, सही है। सो हॉरिजॉन्टल लाइन से हमें ये पता चल जाएगा कि भाई हमारे पास दो एक्स की वैल्यूज आ रही है, राइट। So it is a many to one function, right? So you have two x value, you can use two x value to reach one y value, right? So it is a many to one function, right? सही हो गया। और अगर आप एक वर्टिकल लाइन देखो, सो वर्टिकल लाइन पे कोई भी एक एक्स की वैल्यू, कोई भी एक एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपको एक वाई की वैल्यू बताएगी, राइट। सो तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास जो है अच्छा जी, सो यहाँ पे आपको अगर इक्वेशन याद हो, सो y इज इक्वल्स टू वाई नॉट साइन थीटा, राइट, प्लस सी, या आपकी इक्वेशन हुआ करती थी, राइट, रिमेम्बर। या फिर कॉस की होगी या टेन की होगी, जिसकी भी होगी, राइट। तो आप अपने हिसाब से लिख लो, मैंने साइन का फंक्शन बनाया तो उसी हिसाब से मैंने उसकी इक्वेशन बनाई है, राइट। अच्छा जी, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने कहा कि भाई ये हमारे पास जो है मैनी टू वन रिलेशनशिप है, ओके। मैनी टू वन रिलेशन, राइट। सो विच मीन्स कि ये जो है ना हमारे पास जो है ना एक फंक्शन के तौर पे काम करेगा, सही है। और हम इसको फिर आगे काम में अपने ला सकते होंगे, सही हो गया। तो क्या तुम लोग को ये बात समझ में आती है? ये हमारे पास जो है ना कुछ पांच फंक्शंस थे जो कि हमने देखे थे, उसके हमने बारे में बात कर ली कि वन टू वन, मैनी टू वन, या फिर क्या क्या चीज़ें, सही। तो इसका मतलब है सर्कुलर रिलेशनशिप जो है वो तुम्हारे उसके अंदर फंक्शंस के अंदर बहुत कम आएगा या नहीं आएगा, राइट। सो रेस्ट ऑफ द फोर चीज़ें जो है ना वो तुम्हारे पास आ रही होंगी, सही। अच्छा जी, अब एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है, और वो कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि क्या फंक्शन जो होंगे, जितने भी फंक्शन हमने बनाए, वो फंक्शन क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, या जो भी रिलेशनशिप है चाहे वो फंक्शन हो या ना हो, वो रिलेशनशिप क्या इंक्रीजिंग रिलेशनशिप है या डिक्रीजिंग रिलेशनशिप है, सही है। सो ये एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, सही है। सो हम ये कह सकते हैं। अच्छा, बाय द वे एक और चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर हम यहाँ पे देखें, हमने जितने भी फंक्शन थे, हम बेसिकली यहाँ पे ना दो काम कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के चेक करें, एक वर्टिकल लाइन बना के चेक करें, राइट। हमने इसके अंदर जब वर्टिकल लाइन चेक की, राइट, सो वर्टिकल लाइन से हमें ये पता कि भाई एक एक्स की वैल्यू जो है वो एक वाई की वैल्यू देगी, राइट। और हॉरिजॉन्टल लाइन बना के चेक करेंगे तो क्या पता चलेगा कि एक वाई की वैल्यू गिव्स मी वन एक्स की वैल्यू, राइट। सही हो गया। अच्छा जी, सो फिर उसके बाद हमने अगर यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बना के चेक करें, सो वन वर्टिकल सो वर्टिकल लाइन जो होगी वो मुझे क्या बताएगी, कोई भी वर्टिकल लाइन की भी बना लूँ, सो वर्टिकल लाइन मुझे बता देगी कि ये एक्स की वैल्यू पे मुझे ये वाई की वैल्यू मिल रही है, राइट। सही हो गया। और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो मुझे क्या बता देगी कि एक वाई की वैल्यू पे कितनी एक्स की वैल्यू मिल रही है, राइट। सो बेसिकली अगर तुम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, सो हॉरिजॉन्टल लाइन इज अ चेक फॉर मैनी टू वन फंक्शन, ओके। एंड वर्टिकल लाइन इज अ चेक फॉर वन टू मैनी फंक्शन, ओके। क्लियर हो गया। हम कह रहे हैं कि भाई
horizontal line is a check for many many to one function, टू वन फंक्शन, और ये रिलेशन भी होगा, राइट। और जो वर्टिकल लाइन टेस्ट होगा, वर्टिकल लाइन इज अ check for one to many relation. Okay, clear? So these are the two concepts, right? So if you have to prove कि whether a relationship is a function or not, so तुमने क्या करना है कि अगर तो उसका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट या हॉरिजॉन्टल चेक जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन चेक जो है वो पॉजिटिव आया है, तो उससे पता चल जाएगा कि भाई इट इज़ अ फंक्शन, सही है। एंड इफ इट इज़ अ फंक्शन देन इट विल आल्सो बी रिलेशनशिप, राइट। तो रिलेशनशिप तो हर हाल में होगा, राइट। लेकिन अगर उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता और वर्टिकल लाइन तुमने चेक की, तो वर्टिकल लाइन अगर पॉजिटिव आती है तो वो रिलेशनशिप फंक्शन नहीं है, तो उसका कोई हॉरिजॉन्टल टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो पहला तुम क्या करोगे, पहले अटेम्प्ट दिस फर्स्ट, ओके। इसका पहला नंबर होगा, राइट, फर्स्ट, ओके, और उसका दूसरा नंबर होगा, सही है। अगर तो ये पास हो गया तो ऑब्वियस सी बात है ये पास हो जाएगा, और अगर ये पास नहीं हुआ देन वो भी पास नहीं हो पाएगा, मतलब उसकी कोई पॉइंट ही नहीं बनता, राइट। तो ये हमारे पास दो चीज़ें हो गई। अच्छा जी, अब हमारे पास इसके बाद हमारे पास जो है ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हम देखते हैं, सही है। और फिर उसके बाद जो है ना आगे चलेंगे, सही है। सो इंक्रीजिंग, ये बहुत दफ़ा आता है, ओके। एंड यार क्या हो गया, क्या बदतमीजी। एक सेकेंड, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके, सही है। अच्छा, अब एक फंक्शन जो होगा वो तीन चीज़ें, सही है, या तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या डिक्रीजिंग, या कांस्टेंट फंक्शन भी कभी हो सकता है, बट वो कांस्टेंट फंक्शन मतलब कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही, फिक्स वैल्यू, राइट। सो एक फंक्शन एट द सेम टाइम इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम फिर कांस्टेंट नहीं होगा, राइट। अगर एक फंक्शन कांस्टेंट है तो फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं हो सकता, राइट। सो लेकिन एक फंक्शन जो है एट द सेम टाइम इंक्रीजिंग भी हो सकता है, एट द सेम टाइम डिक्रीजिंग भी हो सकता है, यानी एक ही फंक्शन, नॉट एट द सेम टाइम बट यस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो सकता है अपने डिफरेंट पोर्शन के अंदर, सही है। और अगर एक लिनियर फंक्शन है तो वो या तो डिक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग होगा, राइट, सही है। सो हमने कहा कि भाई हमारे पास दो टाइप के फंक्शन है, राइट। अगर तुम इमेजिन करो, राइट। अच्छा, बाय द वे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये होगा कि भाई अगर आपके पास जो इंक्रीजिंग फंक्शन है, अच्छा जी, जो इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट है वो ये भाई कि तुम्हारे पास जो होगा, सही, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन बच्चों ये होगा कि तुम्हारे पास जो है ना इट्स, अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि भाई इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स एंड वाई
increases throughout throughout, ओके। ये आपके पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज का मतलब ये है कि एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। यानी जब तुमने एक्स के अंदर एक्स की वैल्यूज डाली तो उससे जो वाई आया वो भी ज़्यादा है, वाई के अंदर वाई की वैल्यू डाली तो उससे जो एक्स आया वो भी ज़्यादा आया, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। अच्छा जी। सो ये बात हमारे पास हो गई, सही। जैसे कि हमारे पास जो है ना वो एक लिनियर रिलेशनशिप है, सही है। मान ले कि हमारे पास जो है ये रिलेशन है, सही है। और द रिलेशनशिप लुक्स लाइक दिस, ओके। एंड ये पॉइंट है मेरे पास 4 एंड दिस इज एफ ऑफ एक्स, सही है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू um 2x plus 4, let's say, right? So if you input any value of x, okay, f of x will always going to be greater than 0, right? सही है। दो दो तरीके से इसको लिख सकते हो तुम, सही है। या पहली चीज, एनी पॉजिटिव, या फिर इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ x gives the increasing value increasing value of f of x, right? ये तुम्हारे पास हो गया इसका पहला कॉन्सेप्ट, राइट। कि तुम्हारे पास जो है तुम कोई भी एक्स की वैल्यू डाल दो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ज्यादा आएगी, राइट। हाँ, अगर तुम कोई भी एक्स की वैल्यू डालो, कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कम आ रही है, देन इट इज गोइंग टू बी द डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। सो ये तुम्हारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। दिस इज द इंक्रीजिंग वन, इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। और ये तुम्हारे पास जो है, लेट्स से ये हम बना देते हैं, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, राइट। सही हो गया, दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन, सही हो गया। सो कोई भी आप एक्स की वैल्यू डालोगे तो ये आपके पास जो है ना वैल्यू डिक्रीज करके दिखाता रहेगा, सही है। अच्छा जी। हम्म, अच्छा जी, अगर हम, अच्छा इसको जो है ना कभी कभार हम इस तरह से भी कह सकते हैं इसको ना, इसको तुम हटा दो बस। ये वाली चीज़ तो मुझे सही नहीं लग रही। ये वाली चीज़, यानी एनी इंक्रीजिंग वैल्यू, तो ये वाली पॉजिटिव वैल्यू नहीं करो, इसको हटा दो बस, सही। बाकी सही है। इसको हम ना एक और तरीके से भी लिखते हैं जी, डेरिवेटिव की फॉर्म में भी लिखते हैं। डेरिवेटिव का मतलब ये है कि हमारे पास जो है ना हम इसको ग्रेडियंट की फॉर्म में भी लिख रहे होते हैं, राइट। कि जो है ना अगर तो इसका ग्रेडियंट ऑलवेज पॉजिटिव है, राइट, तो इसका मतलब है इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। अगर तो इसका ग्रेडियंट ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि देखो इसका ग्रेडियंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तुम्हें देखने में लग रहा है, और इसका ग्रेडियंट नेगेटिव आ रहा है, देखने में लग रहा है, राइट। मेक सेंस? यस, सही है। सो दूसरी अप्रोच क्या है कि तुम इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लो, राइट। If the gradient is positive, then um, it is an increasing function, right? And if the gradient is negative, तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, राइट। क्लियर हो गया। अच्छा जी। सो यहाँ पे हमारे पास जो है हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को अलग अलग तो देख लिया, राइट। लाइक एक ही फंक्शन
अगर एक ही फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो हमारे पास क्या होगा, वो हमने देख लिया। अच्छा, अगर एक ही फंक्शन होगा डिक्रीजिंग हो, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, डिक्रीजिंग फंक्शन वैसे मुझे ऊपर नहीं बनाना चाहिए था, मुझे अलग से बनाना था। चलो खैर, यहाँ पे बस लिख देते हैं फॉर्मेलिटीज के लिए। डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके। सो डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर हम ये कहते हैं कि भाई हम ये कह सकते हैं कि भाई इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y decreases with rate of change of x, ओके। सही हो गया, ये तुम कह सकते हो। सही है। दूसरी चीज तुम ये कह सकते हो कि भाई एनी पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्स की एनी डिक्रीजिंग वैल्यू एनी नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स गिव द नेगेटिव वैल्यू डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। या तीसरी चीज तुम ये कह सकते हो कि भाई इट्स ग्रेडियंट, इट gradient will always be positive, right? Will always be। इसका नेगेटिव नहीं, ग्रेडियंट नहीं होगा क्योंकि ये तो डिक्रीजिंग है। हम्म। सही है। सो इट्स ग्रेडियंट विल ऑलवेज बी नेगेटिव, राइट। सही हो गया। तो अगर वो नेगेटिव होगा तो तुम्हारे पास जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, राइट। सो यही चीज़ जो है तुम डेफिनेशन के अंदर ये जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखाई है उसको आप यहाँ भी कह सकते हो, राइट। सही। अच्छा, याद रखना ये डिफरेंशिएशन के अंदर कभी कभार ये आ जाता है। तो ये डिफरेंशिएशन इज अनदर टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द ग्रेडियंट, राइट। सो डिफरेंशिएशन के अंदर कभी कभार ये आ जाएगा तो उसको प्लीज़ कंफ्यूज मत करना, ओके। अच्छा जी। अच्छा जनाब। सो अच्छा जी, चलो। अब तुम्हारे पास जो है ये हमने बात कर ली डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर, हमने ये ऊपर वाला ग्राफ तुम कोड कर सकते हो। इसको हटा लेते हैं, एक सेकेंड। कॉपी पेस्ट करते हैं। ये आ जाएगा नीचे, राइट। ये हमने कह दिया भाई डिक्रीजिंग फंक्शन है। सही है। इसके अंदर से जो है ना वो हम इसको हटा देते हैं। सही है, दिस डिक्रीजिंग फंक्शन। और इसके अंदर हम डिक्रीजिंग हटा देते हैं, इंक्रीजिंग ले लेते हैं, सही। सो ये हमने ये पूरी बात कर ली। अच्छा जी। अब उसके बाद जो है इंक्रीजिंग, अच्छा, अगर तो एक फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोथ है, राइट, जैसे कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अच्छा जी। ओके, आ जाओ। सो लेट्स से कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है लाइक दिस। एक ना, मैं चलो कॉस का फंक्शन ले लेता हूँ। सही है, कॉस का। एंड मैं कॉस का जो है ना हाफ फंक्शन ले रहा हूँ, सही है। मैंने जो है ये ले लिया और मैंने ये ले लिया, सही है। ओके। तो अब जो है ये मेरे पास एक कॉस का फंक्शन है, सही। लेट्स से आप इसको कह दो कि भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू cos x, right? Let's say this value is 1, okay, and this value is -1, right? ये हमारे पास आ गया। सो
अब जो है सीन ये है कि भाई हमारे पास जो है सही है। सो हम मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर मैं इसके डिफरेंट पॉइंट्स को देखूं, राइट, अगर मैं इस वाले पोर्शन को देखूं, सो कोई भी तुम एक्स की वैल्यू डालोगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एफ ऑफ एक्स आएगा वो डिक्रीजिंग आएगा, राइट। या अगर तुम इसका ग्रेडियंट देखो टेंजेंट बना के, सो इसका ग्रेडियंट डिक्रीजिंग आएगा, राइट, मोर एंड मोर नेगेटिव होगा, राइट। बट यहाँ पे अगर तुम इसका ग्रेडियंट देखोगे तो वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, राइट। सो बेसिकली इस पोर्शन के अंदर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है और इस पोर्शन के अंदर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, राइट। या अगर जो है वो फंक्शन कॉस के इस तरह से बना हुआ होता, राइट, तो वो भी तुम्हें फिर पता चलता, राइट, कि वो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग किस तरह से होगा, समझ लो। सो हमारे पास ग्रेडियंट हमने ये देखना है कि भाई ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट। सो इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई फंक्शन तुम्हारे पास इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, राइट। अच्छा जी, और जैसे कि अगर हम अच्छा जी, हम ये कह सकते हैं कि भाई दिस फंक्शन इज ओके, डिक्रीजिंग यहाँ पे, ओके, और इंक्रीजिंग यहाँ पे, सही। सो ये मेरे पास आ गया, सही। सो अब ये फंक्शन जो है वो दोनों है, राइट। सो इसमें आपको पता कैसे चलेगा कि भाई आप जो है ना वो वैल्यू रखोगे तो उससे आपको आपके पास जो है ना जो वैल्यूज निकल के आएंगी उससे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, सही, खैर। यहाँ तक तो हमने बात कर ली कि भाई हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा या जो जो चीज़ें होंगी, सही है। अब हमारे पास मजीद बात आती है कि भाई हमने डोमेन कैसे निकालनी है, सही है, रेंज और डोमेन कैसे निकालनी है, सही है। सो हमारे पास हमेशा तकरीबन जो है ना वो यही फंक्शन आ रहे होंगे, सही है। तो इन फंक्शंस के अंदर हम देखते हैं, फिगर आउट करते हैं कि भाई हम रेंज और डोमेन कैसे निकालेंगे, एक एक फंक्शन को पकड़ते हैं, सही है, और उन एक एक फंक्शन को उठा के हम उनकी ना रेंज और डोमेन निकालेंगे, रूल वूल बनाएंगे, फिर उसके बाद जो है ना जितने भी पास में क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं के हिसाब से करेंगे, राइट। अगर तुम्हारे पास लिनियर फंक्शन है तो उसकी रेंज डोमेन कैसे निकालोगे, अगर तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक है तो उसकी रेंज डोमेन कैसे निकालोगे, राइट। ये हमारे पास रिलेशन है, सिर्फ फंक्शन नहीं है, तो इसको हम इग्नोर करने वाले हैं आगे रेंज डोमेन के पोर्शन के अंदर, सही है। ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास फंक्शन है, इसकी रेंज डोमेन कैसे निकलेगी, और इनवर्स हमारे पास फंक्शन है तो इसकी रेंज डोमेन कैसे निकलेगी, हमने ये चीज़ें देखनी है, राइट। सो आ जाए स्टार्ट करते हैं लिनियर फंक्शन से, लिनियर रिलेशन से, सही है। सो हम कह रहे हैं कि भाई ओके, तो हमने कहा कि भाई हमारे पास जो है रेंज एंड डोमेन ऑफ लिनियर फंक्शन, ओके, चलो। अब कहानी ऐसी है कि भाई अगर जो है मैं आपको ये दे दूं कि भाई हमारे पास जो है ना एक फंक्शन है, यार क्या बदतमीजी है। अच्छा जी, ये हो गया, ये हमने सीधा कर दिया इसको, सही है। तो ओके, सो अब एक लिनियर फंक्शन है, सही है, लेट्स से मेरे पास है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 10, ओके। ये मेरे पास फंक्शन है, सही है, एंड दिस फंक्शन इज वैलिड फॉर x इज ग्रेटर देन 10, ओके। यानी x इज ग्रेटर देन 10 से लेकर ऑनवर्ड वैलिड है, लेसर देन 10 से लेकर नीचे तक वैलिड नहीं है, क्यों वैलिड नहीं है, नॉट आवर पॉइंट ऑफ कंसर्न, राइट। कोई कुछ भी हो सकता है, हमें हमें नहीं काम करना, 10 से नीचे तक हमारा जो वो है वो बस 10 से ऊपर तक है, राइट। सो दिस इज द डोमेन, ओके, डोमेन बोले तो x की वैल्यू, राइट। सो ये मेरे पास आ गई डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ओके। अब अगर मुझे इसकी रेंज निकालनी हो तो रेंज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा। अच्छा, मैं जो है ना पहले वो एक ग्राफ बना लेता हूँ जल्दी से।
सही है। जब तक तुम लोग कोई आइडिया सोचो, अगर तुम लोग के जहन में कोई आइडिया आ रहा है। सो मेरे पास 4x माइनस, अब यार -10 है। सही है, एक रफ स्केच में करने वाला हूँ, सही है। तो अच्छा जी, जब x 0 होगा तो y आ जाएगा -10। सही है, लेट्स से ये आ गया। और जब y 0 होगा तो x आ जाएगा 2.5। ओके, ये ग्राफ बन जाएगा। सही है, ये हमारे पास आ गया 0, -10। ओके, और ये मेरे पास आ गया 2.5 या 5/2, 5/2, 0, तो ये मेरे पास ग्राफ है। सही है। अच्छा जी, सो मैंने कहा कि भाई x जो वैलिड है वो 10 तक के लिए वैलिड है, राइट। सो अगर मैं x के अंदर लेट से 10 रखूं, सो 4 10 40 -30, राइट। सो 30 लेट से हमारे पास, हम ले लेते हैं इधर कहीं आ रहा होगा। सही, हम ले लेते हैं कि यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, बिल्कुल एन वैल्यू पे यहाँ पे ले लेते हैं, लेट से यहाँ पे आ रहा होगा 10। सही है। सो हमने रखा कि भाई, हमने कहा कि भाई हमारे पास जो है, जो x आ रहा है वो हमारे पास 10 यहाँ पे आ रहा है, लेट से। सही है। x हमारे पास 10 यहाँ पे, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो y आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 30, राइट। और हमने कहा कि जो फंक्शन है, ये फंक्शन ऑनवर्ड जितना आगे जा रहा होगा, ये फंक्शन वैलिड है, पीछे में वैलिड नहीं है, राइट। यानी ये वाला पोर्शन कोई भी वैलिड नहीं है, राइट। सही हो गया। ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, जितना आगे जाओगे जो भी वैल्यू रखोगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेंज आती रहेगी, रेंज आती रहेगी, राइट। तो तुम ये कह सकते हो कि इसकी जो रेंज है वो तुम्हारे पास, तुम कह सकते हो कि भाई रेंज जो तुम्हारे पास आ रही है वो 30 से लेकर 30, या तुम कह सकते हो कि भाई f(x), ओके, इज ग्रेटर देन 30, राइट। सही हो गया कि 30 से ज़्यादा आ रही है, राइट। या तो तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो कि भाई रेंज स्टार्ट हो रही है 10 से, राइट। 10 से स्टार्ट हो रही है एंड इन्फिनिटी तक जा रही है, राइट। और यहाँ पे तुम कह सकते हो डोमेन, सॉरी, डोमेन 10 से स्टार्ट हो रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, राइट। और रेंज जो है वो 10 से स्टार्ट हो रही है, सॉरी 30 से स्टार्ट हो रही है रेंज, और वो इन्फिनिटी तक जा रही है, राइट। सही हो गया, तुम ऐसे भी कह सकते हो इसकी रेंज, बट हम इन्फिनिटी के अंदर जनरली अपने आंसर्स नहीं लिखते हैं, राइट। सही, ये दूसरे बोर्ड्स के अंदर हम लिखते होते हैं, बट यहाँ पे हम ना नहीं लिखते हैं। सही, हम यहाँ पे जस्ट जीरो, जो भी हमारे पास जो है ना, मतलब इनइक्वालिटी की फॉर्म में हम अपनी रेंज दे रहे होते हैं, राइट। सही हो गया। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद जो है ना इसके उस पर कहानी पे जाएंगे कि भाई क्या कहानी है इसकी। सही है। सो अच्छा जी, एक काम करते हैं, इसको नीचे ड्रैग कर लेते हैं। भाई ये हमारे पास आ गई रेंज। सही है। ओके, फाइन। एक और केस देख लो कि भाई मेरे पास जो है, जो ग्राफ बन रहा है, लेट्स से मैंने आपको ग्राफ दिया हुआ है, या फंक्शन मैंने आपको दिया हुआ है कि भाई वो फंक्शन जो है ना वो आपको दिख रहा है f(x), लेट्स से, ओके, -1/2x, ओके, +5, ओके, +5, ओके। एंड मेरे पास जो है, जो मेरे पास जो रेंज मैंने दी हुई है, वो मैंने दी हुई है, डोमेन मैंने जो दी हुई है, सही है, डोमेन मैंने जो आपको दी हुई है इसकी, सही है, वो मैंने दी हुई है, लेट्स से कि x इज ग्रेटर देन, अच्छा हम ले लेते हैं, ये रेंज और डोमेन में से कुछ भी दे सकते हैं ना क्वेश्चन में। जनरली डोमेन देते हैं, रेंज आपको निकालनी होती है। सही है। अच्छा जी, अगर मैं जो हूँ, एक सेकेंड, ये आ गया, और अगर हम उसको 0 करें तो हमारे पास आ जाएगी, सही है। सही है, सो मैं जो है ना यहाँ पे दे रहा हूँ 10, इसकी भी रेंज में लेट्स से डोमेन इसकी 10 दे देते हैं, ग्रेटर देन 10। सही है। ओके,
अब जो है इसकी रेंज आपने फाइंड आउट करनी है, राइट, यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। सो ग्राफ बनाते हैं पहले अगर, सही है। सो ये हमारे पास आ गया इसका ग्राफ, सही है। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो फंक्शन बन रहा होगा वो फंक्शन बन रहा होगा, तुम्हारे पास जो है वो, अगर तुम इसको देखो, वाई इंटरसेप्ट 5 आ रहा है, ग्रेडियंट -2 है, तो बेसिकली -1/2 है, सो बेसिकली तुम्हारे पास जो है इससे से बन रहा होगा, सही है। ओके। ये 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 ग्राफ की लाइन कैसे बनाई, मतलब इस तरह से? नेगेटिव ग्रेडियंट है। आप जो है, चलिए एक काम कर लेते हैं, एक सेकेंड। सही है, सो अगर आपके पास जो है जो इक्वेशन है, सही है, आप एक्स को ज़ीरो कंसिडर करें, सही है, वाई की वैल्यू निकाल लें, फिर वाई को ज़ीरो कंसिडर करें, एक्स की वैल्यू निकाल लें, राइट। दो पॉइंट आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन है, तो जो दो पॉइंट आए उन दो पॉइंट पे रख के सीधी लाइन बना दें, सही है। सो जब हमने एक्स को ज़ीरो रखा, तो हमारे पास वाई आ गया 5, राइट। जब हमने वाई को ज़ीरो रखा, तो एक्स आ जाएगा 10, राइट। सो ये समझ में आता है। यस। हमने जो है, यार एक सेकंड देना जरा, चार्ज खत्म हो गया है। अच्छा जी, आओ। सो हमने जो है, बेसिकली हमारे पास ये एक्स है, सही है। एक्स को अगर आप उठा के रखो इधर, राइट, तो ये जीरो हो जाएगा, पूरा फैक्टर एफ ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा 5, राइट। फिर वाई को आप जीरो को, यानी एफ ऑफ एक्स को आप जीरो रखो, सो आपके पास जो है ना, जो पीछे बचेंगी वो 1/2 एक्स इज इक्वल्स टू 5, राइट। एंड देन एक्स इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, राइट। क्या? सो अब हमारे पास एक पॉइंट, अब ये अगर आप बना दें, इसको इस तरह से बना दें, यू बना दें, सही है, सही है। ये तक आपको ग्राफ दिख रहा होगा कुछ, सही है। सो अब इसके अंदर जो आपके पास ये वाली वैल्यू आ रही है, दैट इज गोइंग टू बी 5। एक्स, यहाँ पे x -10 होगा ना? कहाँ पे? एक्स की जो वैल्यू आई है वो -10 होगी ना, कहाँ पे? जब y 0 रखेंगे तो? जब y ज़ीरो रखेंगे तो यस, सही। सो ये आ गया 5, सही है। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 10, ओके, यानी 10,0, राइट। और ये मेरे पास आ जाएगा 0,5, ओके। ये मेरे पास फंक्शन जा रहा है, सही है। अब जो है अगर हम इसको थोड़ा सा और पीछे भी बना सकते हैं, मर्जी है हमारी, सही है। सो ये नीचे आ गया, शिट, सही, कम ऑन, ओके, सही है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने कहा कि भाई जो डोमेन है दैट इज ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10, सही है। सो ग्रेटर देन 10 का मतलब है कि डोमेन यहाँ से शुरू हो रही है, ऑनवर्ड आगे जा रही है, राइट। सो इसका मतलब है कि रेंज की जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। यस, रेंज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो डोमेन यहाँ, हाँ, >0, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट से x की लाइन 0 आ रही है। ओके। लेकिन अब जरा सोचो, क्या ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए, क्योंकि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो तो नीचे जा रहा है, राइट। सही हो गया, फंक्शन डिक्रीजिंग है, सही है, लाइन नीचे जा रही है। तो आपका जो x की जो वैल्यू आएगी, जो y की वैल्यू जितनी भी आएंगी, दैट विल ऑलवेज बी लेसर देन 0, यहाँ से नीचे जा रही होंगी, राइट। क्योंकि ग्रेटर देन 0 का मतलब ये होगा कि सारी के y की वैल्यू वो ऊपर आ रही होंगी, राइट। लेकिन ऊपर तो नहीं जा रही, डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। सही हो गया। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स होगा, दैट विल बी लेसर देन 0, राइट। सो 0 से नीचे नीचे आ रहा होगा, राइट। अब देखो रूल याद रखो, अगर तो तुम्हारे पास लिनियर फंक्शन है, राइट, रूल ये है, अगर तुम्हारे पास वन ऑन वन फंक्शन है, मैं लिख दूंगा, अगर तो तुम्हारे पास वन ऑन वन फंक्शन है, सही है, पहली चीज।
तो सबसे पहले जो तुम्हें फंक्शन दिया हुआ है उसको तुम देख लो कि भाई वेदर इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, राइट। अगर तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो जो रेंज की वैल्यू, जो डोमेन की वैल्यू है उसको इक्वेशन के अंदर रखो, वहाँ से रेंज की वैल्यू निकल के आएगी। एंड जैसे कि हमने यहाँ पे किया कि जो हमारे पास 10 था, हमने 10 को इक्वेशन के अंदर रखा, उससे हमारे पास आया 10 टाइम्स 4 40 -10 30, राइट। सो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो डोमेन की वैल्यू होगी, राइट। रेंज भी ग्रेटर, डोमेन भी ग्रेटर होगी, राइट। फंक्शन अगर तुम्हारे पास क्या होगा, अगर तुम्हारे पास फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, राइट। लेकिन अगर तो तुम्हारे पास फंक्शन दिया हुआ है एंड द नेगेटिव साइन विद एक्स शोज इट कि भाई वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। सो डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर तुम क्या करोगे, डोमेन को यहाँ पे रखोगे एक्स के अंदर, राइट। वो तुम्हें वैल्यू दे देगा एफ ऑफ एक्स की, राइट। लेकिन वो एफ ऑफ एक्स क्या होने वाला है, चूंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो वो लेस होने वाला है। क्लियर हो गया, सही हो गया। सो आपने सबसे पहले देखना है फॉर लिनियर 1 to 1 फंक्शन, ओके। अभी रूल लिख लो। तो ये फॉर लिनियर 1 to 1 फंक्शन, सही है। हमारे पास क्या होगा, द द रेंज will be determined by putting the value in the function, by putting the value of domain, sorry, by putting the value of domain in the function, okay। So range can be determined by putting the value of the domain in the function, सही हो गया। सो और आप कह दोगे कि भाई रेंज अगर किसी एक वैल्यू से बड़ी ग्रेटर होगी, सो डोमेन भी आपके पास क्या होगी, ग्रेटर देन जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है, सही। ग्रेटर देन लेट से इससे कॉरेस्पॉन्डिंग आपने फाइंड आउट किया ए की वैल्यू, सही, इससे बढ़िया है, राइट। रेंज और डोमेन दोनों ग्रेटर होंगी, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई इंक्रीजिंग फंक्शन के अंदर रेंज एंड डोमेन बोथ आर ग्रेटर, बोथ आर ग्रेटर, राइट। ये आपके पास होगी पहली चीज, सही है। लेकिन अगर तुम्हारे पास लेनियर 1 on 1 फंक्शन है, अब यार मैंने डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग मेंशन नहीं किया, फॉर लेनियर 1 on 1 इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। यहाँ पे मुझे डिक्रीजिंग मेंशन करना होगा, आओ ये देख लो। सो हम ये कह रहे हैं कि भाई फॉर फॉर अ linear 1 to 1 decreasing function, decreasing function क्या होगा, द रेंज, अच्छा, द रेंज विल बी determined, okay, determined by putting the value of domain, okay, in function, राइट। बट फर्क क्या होगा कि जो x होगा अगर वो ग्रेटर देन a है तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, दैट वुड बी लेसर देन a, राइट। सही है।
अच्छा, बेसिकली इसमें ना उल्टा हो सकता है, सही है। अब अगर लेट से जो है ना, अगर मैं जो ना ये वाली मतलब मैंने एक्स को मैंने ग्रेटर देन कहा है, राइट। सो इफ एक्स इज ग्रेटर देन 10, राइट, सो वाई यहाँ नीचे जा रहे हैं, लेसर देन आ रहा है, राइट। अगर मैं कहूँ कि भाई एक्स इज लेसर देन 10, तो वाई तुम देख रहे हो कि कोई वो ग्रेटर देन आ जाएगा, राइट। क्लियर हो रहा है? क्लियर है? सो हम ये कह सकते हैं, ये हो जाएगा। और या फिर दूसरी ये चीज़ हो जाएगी, दूसरी ये चीज़ हो जाएगी, और इफ एक्स इज लेसर देन ए, सो एफ ऑफ एक्स जो होगा, दैट वुड बी दैट वुड बी ग्रेटर देन ए, राइट। ये तुम्हारे पास हो जाएगा। क्लियर है? सही हो गया। ये तुम्हारे पास, ये हमने जो है ना लेनियर वन ऑन वन फंक्शन, चाहे डिक्रीजिंग हो चाहे इंक्रीजिंग हो, राइट। अगर तो वो राइट इधर को जा रहे हो, तो तुम्हारे पास एक्स ग्रेटर होगा, वाई लोअर होगा, राइट। एक्स ग्रेटर देन होगा, वाई लेसर देन होगा, और अगर इधर जा रहे हो तो एस लेसर देन होगा, वाई ग्रेटर देन होगा। सही हो गया। चलिए, बस अभी यहाँ तक हमने लीनियर फंक्शन किया है, सही है। अब इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्लास में हमने वो करना है, क्वाड्रेटिक फंक्शन बहुत ज़्यादा आता है, सही है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आता है, और इन्वर्स फंक्शन भी आ रहा होता है। तो हम कल क्वाड्रेटिक फंक्शन देखेंगे, और फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे, एंड देन हमारे पास की ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, कॉम्पोजिट फंक्शन आएगी। मैं थोड़ी लंबी कर रहा हूँ चैप्टर के अंदर, बट ये मुझे करनी है, तो वरना समझ में नहीं आएगा, सही है। चलें जी, बस अब यहाँ तक की कहानी आज की हो गई। अब इंशाल्लाह कल की क्लास में जो है वो हम मज़ीद अपनी कहानी लंबी करेंगे, सही है। चलें जी।